नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ एंड जीके में। तो कल हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व किए थे और आज उससे आगे करेंगे। कल 4 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे और आज 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर से। तो पूरे क्वेश्चन हमको टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे एक सेट में। तो आप लोग भी अगर अभी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम सेट बनाएं, और क्योंकि बहुत कम समय बच गया है तो सेट से ज़्यादा बेहतर तैयारी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछा जाता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 1 माइनस 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, सो आपको और -1 है दे रखा। तो चलिए तो हम सॉल्व कर देते हैं बगल में। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो आपको पता होगा 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, आपको पता होगा इसका मान होता है √3/2 और स्क्वायर चढ़ा हुआ साइन पे इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 बार लिख लीजिए। 1 माइनस √3/2 गुने √3/2। 1 माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बच जाएगा, बट्टे 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसका बट्टा पर का जोड़ कर दीजिए, आप जानते होंगे भिन्न का जोड़, वैसे कोना कोनी कर दीजिए, 4 को सुना कर देंगे 4 और 4 में से 3 घट जाएगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1 और बट्टे में 4, यानी 1/4। तो 1/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है आपका, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 6ठा नंबर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है, यानी इसमें किसका बोल रहा है कि दशमलव प्रशांत शांत है। तो चलिए हम चेक करते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है। देखिए इसका रूल है कि समझ जाइए कि जिसका हर का गुणनखंड कीजिएगा, सबका हर का, और जिसमें 2 और 5 आ जाए वही उसका दशमलव प्रशांत शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है 7/40। तो इस 40 का आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिए। 40 का जो गुणनखंड कीजिएगा 2 से लगाइए तो 20, 2 से लगाइएगा 10, 2 से लगाइएगा 5, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ इसमें और नहीं आ रहा है दूसरा, यानी 2 और 5 आ रहा था, क्या हो गया, ये शांत हो गया। तो हमको दूसरा चेक करने का कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट। ठीक है, अगर इस सब का आप चेक कीजिएगा 3 7 21, इसमें 3 और 7 आ रहा है, इसमें 2 5 का कोई 10 नहीं है। इसको भी चेक कीजिएगा तो इसमें भी 2 और 5 के अलावा भी कुछ ना कुछ जरूर आएगा, इसमें भी 2 और 5 के अलावा कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो आप फैक्टर करके देख लीजिएगा। अगर पहले आपको मिल जाए तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि हमको गलत होगा ऐसे होगा और दूसरा ऐसे होगा। अगर मिल गया पहले 2 और 5 का गुणनखंड वाला ही, तो बस वही में टिक लगा देना, वही राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत अशांत है। अभी शांत वाला बनाए, अब अशांत वाला है। उसी तरह इसमें भी फैक्टर कीजिएगा, सबको हर वाला को, सबके हर को गुणनखंड कर लीजिए, और जिसमें 2 और 5 के अलावा आ जाए वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देखिए 2 का फैक्टर 2 दूना 4 दूना 8, यानी इसका 2 का पावर क्यों कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो शांत हो गया। 2 और 5 के अलावा आए उसमें वो होगा अशांत। 15 का, तो 15 का क्या कीजिएगा, 6/15, तो 6/15 है तो इसको कीजिए 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 5 15, 2/5, यानी इसका हर 5 आ गया, ये भी शांत है। इसका कीजिए 5/12, 19/512, तो 512 का कीजिए गुणनखंड। 512 कीजिएगा तो 2 से, 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 6 12, 2 से कीजिए 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से कीजिए 2 6 12 और 2 4 दूना 8, 2 से कीजिए 32, 2 से कीजिए 16, 2 से कीजिए 8, 2 से कीजिए 4, यानी इसमें सब क्या आ रहा है, 2 ही 2 आ रहा है। तो क्या हो गया, ये भी शांत हो गया, ये भी शांत हो गया। तो 3 7 43, ये सब जब शांत है तो यही होगा आंसर। इसका फैक्टर करके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। 400 का गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है, यानी 400 का जो गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 कितना बार आया है, सो पूछ रहा है। तो 400 का गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इसका लघुत्तम ले लीजिए, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 2 से लगाइएगा तो 5, नहीं सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 25 है तो 5 से लगाइए तो 5 25, यानी 2 कितना बार आया है, 2 बार। तो 2 का 5 का अधिकतम घात कितना है, 2 बार। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, यानी संयुक्त संख्या पूछा। तो संयुक्त संख्या भाज्य संख्या को भी कहते हैं।
संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। संयुक्त के बदला में आपको भाज्य भी पूछ सकता है, और भाज्य के जगह पर भी संयुक्त पूछ सकता है। संयुक्त को हम भाज्य कहते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को आप जानते होइएगा। अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं से कटे या तो एक से कटे वो अभाज्य संख्या होता है, और भाज्य संख्या जो एक और अपने के अलावा अतिरिक्त यानी कोई भी संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या होता है। तो इसमें देखिए एक स्वयं से कट रहा है और अपने से ही कट रहा है, एक से और स्वयं से कट रहा है। दो देखिए स्वयं से कट रहा है यानी दो अपने आप से कट रहा है और एक से कट रहा है। तीन देखिए तीन अपने आप से कट रहा है और एक से कट रहा है। चार देखिए इसका चार को देखिए दो दूना चार गुने एक, दो और एक और चार यानी दो दो एक चार, चार से भी कट सकता है, एक से भी कट सकता है और दो से भी कट सकता है। तो ये हो गया अभाज्य, ये हो गया भाज्य संख्या, यही हो गया संयुक्त संख्या। ठीक है, भाज्य पूछे या संयुक्त पूछे एक ही बात हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है 130 बराबर, इसका यूक्लिड विभाजन परिमेय में तोड़ रखा है 15 गुने 8 प्लस 10 यानी 15 8 120 और 10 130 पूर गया ना, तथा इसका मौ तथा मौसौ इतना और इतना। ठीक है, और मौसौ एक्स वाई, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या मौसौ दिया रहे ना उसका आपको क्या निकालना है? मौसौ निकाल देना है, मौसौ निकाल देना है। मौसौ दे रखा है, मौसौ निकाल देना आपको। तो 130 का मौसौ निकालिए, कितना होगा? 15 और 130 का। तो आप भाग विधि से भी बनाते होइएगा और गुणनखंड विधि से बनाइएगा। तो किससे बनाइएगा? जिससे मन दिए उससे बनाइए। भाग विधि से बनाइएगा तो जल्दी हो जाएगा। देखिए 5 से लगाइए, कितना हो जाएगा? 130 है, 15 8 120, कट के होगा कितना? 10, 10 से लगाइएगा 15 में, 15 से 10 का 10, कट के हुआ 5, 5 से भाग दीजिएगा 10 में, 5 दूनी 10, कट गया। कितना हो गया? 85, यानी मौसम 5 निकला। अब गुणनखंड विधि से इसलिए नहीं बनाया कि ज़्यादातर आपको यही वाला अच्छा लगता हो, इसीलिए हम इसे बना दिए। और इस 4 ऑप्शन दे रखा है इसके नीचे, इस चारों ऑप्शन में से आप जिसका 905 निकल जाए, इस चारों ऑप्शन में से वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन वैसे ही करना है। देखिए 10 और 15 है, तो 15 यानी 10 तो छोटी वाले से भाग देंगे ना बड़े वाले में, तो 10 से भाग दीजिए 15 में, 5 से कम 10 से कम 10, घट के हुआ 5, 5 से भाग देंगे 10 में, 5 दूनी 10, कट गया ना। इसका 80/5 आया और इसका भी 80/5 आया था, यानी जो दे रखा है मौसम उसका 80/5 है। तो इस सब में भी जिसका 80/5 हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही का 80/5 हो गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सब को चेक करने का कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है रूट के अंदर 125 का परिमेयीकरण गुणांक होगा। तो रूट 125 है, रूट कितना है? 125। तो रूट 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5 गुने 5, 5 से 25, 5 से 125 हो जाएगा ना। इस 2 को बाहर निकल जाएगा, 2 के बदले रूट में जो अगर 2 गुणांक रहता है तो उसको हम एक बाहर निकालते हैं ना, तो 2 के बदले 1 निकल गया बाहर, अंदर क्या बच गया? रूट 5। अब इसका परिमीकरण का मतलब क्या होता है? हर का परिमीकरण आप लोग सीखे होइएगा, जितना रूट में रहता है उसी से उसका गुना करना पड़ता है। तो रूट 5 है तो इसको रूट 5 से गुना कीजिए, कट के हो जाएगा 5 और ये रूट 5 गुना करेगा तो 5 5 से 25, यानी किससे किए गुना? 5 से। रूट 5 से, रूट 5 का परिमीकरण के रूट 5 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट 5। ये नहीं कि 25 में टिक लगाइएगा, रूट 5 में इसलिए लगाए कि रूट 5 का परिमीकरण रूट 5 से हुआ। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो 1 होती है। ये बात याद करने की चीज है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है बहुपद x-1 का शून्यक होगा। x-1 का शून्यक, जब भी क्वेश्चन में शून्यक निकालने के लिए बोले और इस तरह का क्वेश्चन रहे x-1 का शून्यक, तो बराबर करके 0 डाल देना है और x इसी साथ रहेगा और -1 है तो इस साथ चल जाएगा तो +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1, यानी x का शून्य कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।